भारत में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर किस कंपनी के पास हैं और उनका नंबर कितना है, ये सोचने में आपको थोड़ा वक्त लगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ये खिताब बहुत वक्त तक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास रहा है, तब जब उसके पास 32 लाख शेयर होल्डर होते थे और उसने अपना एनुअल जनरल मीटिंग किसी हॉल, किसी सभागार के बजाय स्टेडियम में करना शुरू कर दिया था कि इतनी बड़ी संख्या में इन्वेस्टर आते हैं तो उनके लिए एक बड़ी खुली जगह होना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में कौन सी कंपनी है जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर हैं? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और इस सवाल का जवाब और दिलचस्प है। इसमें पहली कंपनी का नाम शायद आप हिसाब लगा लें, लेकिन उसके बाद के जो एक दो नाम हैं वो कल्पना में भी होने मुश्किल हैं। तो जो सबसे बड़ी शेयर होल्डर पॉपुलेशन के साथ जो कंपनी इस चार्ट में टॉप पर है वो है 67,50,000 शेयर होल्डर्स जिसके पास थे जून 2025 में। वो कंपनी है टाटा मोटर्स, भारत की काफ़ी पुरानी नामी दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी। पहले टेल्को कहलाती थी, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव वर्क्स कंपनी, लेकिन अब टाटा मोटर्स कहलाती है और इस लिस्ट में नंबर 1 पर है 67.5 लाख इन्वेस्टर्स के साथ। जो 2020 में इनके शेयर होल्डर्स का नंबर था वहाँ से 3.5 गुना 3.4 टाइम्स हो चुका है और 2015 के मुकाबले अगर देखेंगे तो ये हो चुका है 15 गुना, जब इसके पास मात्र 4 लाख शेयर होल्डर्स थे। ये एक अखबार ने, उसके ग्रुप ने, रिसर्च ग्रुप ने डेटा निकाला है। दूसरे नंबर पे, बिल्कुल आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं नाम सुन के, लेकिन दूसरे नंबर पर है येस बैंक, 63.5 लाख शेयर होल्डर जून 2025 में। ये लगभग दुगने हैं 2020 से और 3.5 गुना हैं 10 साल पहले से, जब ये गिनती होती थी 17,99,000। ये ज़्यादा चौंका देने वाली बात इसलिए है कि पुराना वक्त जबकि बात हो रही है, तब येस बैंक बहुत से लोगों की आंखों का तारा हुआ करता था। भारत का प्राइवेट सेक्टर का बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ बैंक था। आज की तारीख में बड़ी मुश्किल से वो अपने पैरों पर दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रहा है एक बड़ा घोटाला खुलने के बाद। अब प्रश्न यह है कि ये इतना बड़ा नंबर क्या है? इसका मतलब कंपनी बड़ी ज़बरदस्त काम कर रही है। तो बाजार में लोग कहते हैं कि साहब इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, बल्कि ये है कि बहुत बड़ी संख्या में रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स के पास इसके शेयर हैं। इसका मतलब ये लिक्विड हो गई है और इसका मतलब इसमें आसानी से सौदे हो सकते हैं। तो इसमें ये डर नहीं है कि कल को किसी भाव पे आप शेयर बेचना चाहें तो आपको खरीदार नहीं मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा कम भाव पे मिले, लेकिन मिल सकता है। और इसीलिए पिछले 5 सालों में ये जो कंपनियां जिनमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी आई है, उसकी एक वजह पिछले 5 सालों में भारत के शेयर बाज़ार में नए इन्वेस्टर्स का आना है। बड़ी संख्या में लोग आए हैं और उन्होंने बहुत सारे शेयर खरीदे हैं, किसी ने कोई। इसमें कुछ कंपनियों के शेयर होल्डर्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अब इसी लिस्ट में जो अगला नाम है वो है 61,80,000 शेयर होल्डर्स के साथ टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया VI, जिसके भविष्य पर तमाम तरह के गंभीर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। इसके बावजूद आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला स्टॉक है और शेयर होल्डर्स की गिनती 61,80,000। 2020 के इसके जो शेयर होल्डर्स की तादाद थी वहाँ से ये लगभग 6.5 गुना है। और 2015 में जब ये कंपनी बढ़िया काम कर रही थी उस वक्त मात्र 2,30,000 शेयर होल्डर थे, वहाँ से ये 27 गुना नंबर इसका आ चुका है। इसके बाद टाटा स्टील, टाटा की एक दूसरी कंपनी जिसने भारत के शेयर बाजार में इक्विटी रिवॉल्यूशन लाने में बुनियादी जो शुरुआती बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बहुत सारे लोग टाटा स्टील की कसम खाते हैं बाजार में। तो टाटा स्टील के पास भी बड़ा नंबर है, 6 गुना हो गए हैं इसके शेयर होल्डर्स पिछले 5 साल में और नंबर है 58,20,000 जून 2025 में। रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन कंपनियों के शेयर क्यों खरीदे, इसके बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। कोई शेयर जो खबरों में है, कोई शेयर जिसमें चाल आ गई है यानी कि उसके भाव बढ़ने शुरू हो गए हैं, कोई शेयर क्योंकि सस्ता मिल रहा है, जैसे येस बैंक और वोडाफोन। बहुत से लोगों को लगता है कि ये सस्ता मिल रहा है। अब सस्ते महंगे का गणित बाजार में कुछ और होता है। जिस भाव पे आप खरीद रहे हैं उस भाव पे उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन जो सामान्य आदमी, नया आदमी आता है उसको दिखता है साहब कम दाम का है, कम रुपए में शेयर आप खरीद सकते हैं,
इसलिए सस्ता है। तो इस वजह से कई बार बहुत सारे शेयर लोगों के डीमैट खातों में, उनकी जेब में चले जाते हैं। और इसमें जो जानकार हैं वो ही कह रहे हैं कि लोग इसलिए शेयर नहीं खरीद रहे हैं कि कंपनी क्या है, बल्कि वहाँ लोगों को उम्मीद है कि इस कंपनी में बहुत कुछ हो सकता है, कोई चमत्कार हो सकता है, अचानक इसकी किस्मत पलट सकती है, और इसलिए ये इस उम्मीद पे शेयर खरीदते हैं कि अभी तो हाल बहुत ख़राब है, लेकिन अचानक इसकी किस्मत पलटेगी, ये टर्न अराउंड हो जाएगा और तब जो हमारा पैसा है ये कई गुना हो जाएगा, ये मल्टी बैगर बन जाएगा। तो इस लिस्ट में अगर आप और आगे जाएंगे तो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम हमने लिया था, इसमें टाटा स्टील के बाद सुजलॉन एनर्जी, टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पावर, एनटीपीसी और एनएचपीसी हैं, जबकि 2020 में सबसे ऊपर रिलायंस पावर का शेयर था नंबर 1 पर, और जो 2015 में भी यही रिलायंस पावर नंबर 1 पे हुआ करता था। तो जो अब गिनती बढ़ी हुई दिख रही है ज़्यादातर शेयरों में, उनमें इस वक्त भी टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पावर, एनटीपीसी और एनएचपीसी हैं जिनमें ये गिनती बढ़ी हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस पावर और इसके साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप अभी तक मतलब अगर कोई बाजार को बारीकी से देखने वाला आदमी होगा तो वो इस बात पे आश्चर्य कर रहा होगा कि इतनी देर में अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम नहीं आया। लेकिन ये पुराने समय से इनके पास बड़ी शेयर होल्डिंग रही है। तो जून 2020 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो रिलायंस पावर के पास हाईएस्ट नंबर था, 37,70,000 शेयर होल्डर थे। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का नंबर था 27,30,000 शेयर होल्डर, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 13 लाख और टाटा स्टील के पास 10 लाख शेयर होल्डर्स थे। इन्हीं में से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो लिस्ट अभी 2020 की बता रहे हैं, उनमें से कुछ कंपनियां आज भी दिख रही हैं, 2025 की इस लिस्ट में भी हैं। लेकिन आप 2015 पे भी जाके देखें, वहाँ भी रिलायंस पावर टॉप पर था, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज थी, फिर टाटा मोटर्स था जो इस वक्त लिस्ट के टॉप पे पहुंच गया है, और यस बैंक भी था मात्र 1,80,000 शेयरों के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा नहीं कि इस कंपनी में बहुत शेयर होल्डर इंटरेस्ट बढ़ा है, भारत के बाजार में बहुत सारे इन्वेस्टर नए आ गए हैं, उनकी संख्या करीब करीब हर जगह बढ़ रही है, और उसी का असर इन कंपनियों में भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप लिस्ट को और ध्यान से देखना चाहें तो जून 2020 की लिस्ट में जो नाम नीचे के थे उनमें आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस शामिल थे, जो इस वक्त अब टॉप की लिस्ट में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। 2015 की लिस्ट में सुजलॉन एनर्जी था जो अभी ऊपर है, एलएनटी था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, आईसीआईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ये नाम थे जो उस वक्त इस लिस्ट में थे, लेकिन आज की तारीख में वहाँ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आज की तारीख में जो टॉप की लिस्ट में सबसे नीचे के नाम है एनटीपीसी और एनएचपीसी, भारत सरकार की कंपनियां, पब्लिक सेक्टर के ज्वेल्स हैं। लेकिन ये शेयर जिस वक्त ये गिनती गिनी जा रही है, इस वक्त एक और शेयर का नाम लेना ज़रूरी है जो अभी बाजार में लिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसके शेयर होल्डर्स की गिनती पिछले दिनों 1 लाख पार कर गई थी। अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड कर करके 1 लाख लोगों ने उसके शेयर खरीद लिए थे, और अभी ऐसा पता चल रहा है कि वो गिनती तब से अब तक बढ़कर भी 1,60,000 से 1,80,000 के बीच पहुंच चुकी है। ये है भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पब्लिक इशू आने वाला है, कब आएगा पता नहीं है। कई वर्षों से उस पर कसरत चल रही है सेबी और एनएससी के मैनेजमेंट के बीच, लेकिन अब ऐसी उम्मीद है कि वो जल्दी आएगा। अब एनएससी इस लिस्ट में कब पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा और कहां रहेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस लिस्ट में जो सितारे टॉप पर हैं ये बात आपको माननी पड़ेगी कि इन सितारों को यहाँ पहुंचाने में और भारत के बाजार में बहुत सारे नए इन्वेस्टरों को लाकर जोड़ने में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बहुत बड़ी भूमिका है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।